हेलो एवरीवन। दशकों सालों से मेरी एक थोड़ी स्ट्रेंज बट इंटरेस्टिंग और बेहद सेल्फ सेटिस्फाइंग हॉबी रही है टू हाइपोथेसाइज, ऑब्जर्वेशंस के बेस पर थ्योराइज करना कि लाइफ या दुनिया में जहां जहां भी जो जो हो रहा है उसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, कारण क्या हैं, पैटर्न्स या कॉमनैलिटीज क्या हैं, ताकि हम अगली बार सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर पाएं किसी भी आउटकम को या किसी भी एंड रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा या करना चाहिए, ये फाइंड आउट कर सकें। ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत साल पहले मेरे मन में एक बार एक जिज्ञासा जागी, क्यूरियोसिटी, कि क्या सक्सेस का कोई फॉर्मूला है या हो सकता है? क्या जिंदगी में बहुत बड़ी अबव एवरेज कामयाबी हासिल करने का कोई मेथड, कोई ब्लूप्रिंट है या हो सकता है? इसके लिए मैंने कुछ दिनों तक एक लिस्ट बनाई सक्सेसफुल पर्सन्स की फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। फिर एक एक करके मैंने उनके बारे में पढ़ा, ढूंढा, विकिपीडिया से, बुक्स से, अदर वेबसाइट से। जब मैं इन सब के बारे में पढ़ रहा था तब उतने दिन मैंने कोई जोर नहीं डाला अपने दिमाग पर कि कोई कॉमन थ्रेड ढूंढूं जिससे मुझे उन सब की सुपर कामयाबी में कोई कॉमनैलिटी दिखे। मैंने सिर्फ सहजता से उन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ा, उनको जाना, उनकी स्ट्रगल या स्टोरी को एब्जॉर्ब किया, एंजॉय किया, ये सोचकर कि अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा, कॉमनैलिटी होगी उन सब की सक्सेस स्टोरी में, तो अपने आप पॉप अप होगी, उभरेगी, बिना जोर लगाए, सहजता से। मैं जबरदस्ती किसी हाइपोथेसिस को कुक नहीं करूंगा, ऐसी मेरी अप्रोच थी। और फॉर्चुनेटली यही अंत में हुआ। इनफैक्ट एक नहीं, कई कॉमनैलिटीज देखी मैंने, कई रिपीटेड पैटर्न्स देखे। दो तीन तो मैं पिछले कुछ वीडियोस में शेयर कर चुका हूं, पर यहां मैं सक्सेस की हाइपोथेसिस, सक्सेस का एक यूनिक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, एक दूसरे एंगल से। सो हियर इज दैट हाइपोथेसिस, सक्सेस पैटर्न्स। मैंने नोट किया कि किसी भी फील्ड में सुपर सक्सेस के लिए बेसिकली थ्री स्टेजेस होती हैं, थ्री इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैंने ये तीनों बार बार रिपीट होते देखे हैं जिस जिस सक्सेस स्टोरी को भी मैंने ऑब्जर्व किया। पहला तो मैंने ये नोट किया कि सक्सेस या सुपर सक्सेस के लिए कुछ कोर होना चाहिए, कोई बात, कुछ यूनिक, यूजफुल, इंटरेस्टिंग, स्पेशल होना चाहिए। आप में, आपकी बात में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी ऑफरिंग में कुछ यूनिक, स्पेशल, यूजफुल होना चाहिए। द वर्ल्ड डजंट ओ यू एनी सक्सेस। उसके पास और भी बहुत काम है। दुनिया में तो हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। किसी के पास इतना समय नहीं कि वो अपनी सक्सेस की जद्दोजहद भूलकर, छोड़कर आपको सक्सेसफुल बनाने में जुट जाए। क्यों बनने दे वो आपको सक्सेसफुल? आप में, आपकी ऑफरिंग में क्या खास है? कोई तो बेसिस होना चाहिए। फेक, खोखली, नकली, अधूरी, ऑर्डिनरी चीज पर चढ़कर आप कभी सक्सेस के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। आप में कुछ स्पेशल, असली, रियल कमाल होना चाहिए जो दुनिया की इमेजिनेशन को पकड़ ले। उसके लिए फंक्शनली या साइकोलॉजिकली काम का हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप में, आपकी ऑफरिंग में कुछ खास नहीं है, तो सुपर सक्सेस को फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूलकर पहले उस खास बात को ढूंढिए, पहचानिए, अपने उस बेस को ढूंढिए जिसे दिखाकर, जिसके बूते पर आप कामयाब होना चाहते हैं। इनफैक्ट सक्सेस और फेम इज नथिंग बट द पिनेकल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन समथिंग यू आर गुड एट। सक्सेस की एक शर्त होती है कि आपको पता हो आप में खास क्या है, वरना सक्सेस की तड़प रेगिस्तान में एक मासूम भटकन से ज्यादा कुछ नहीं। देयरफॉर इस पहले बेसिक प्रश्न का जवाब ढूंढिए, फिर आगे बढ़िए। और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि आप में खास क्या है, तो आपको महसूस होगा कि जैसे आपको पंख लग गए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये तो हुआ सक्सेस के मेथड का पहला पॉइंट, पड़ाव, स्टेप। आइए अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जो मैंने कॉमन पाया उन दर्जनों सक्सेसफुल लोगों में, उनकी लाइफ स्टोरीज की डिटेल्स जानकर। और वो ये था कि जो भी आप में खास बात है, आप में, आपकी ऑफरिंग में,
उसे तराशिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, तपस्या कीजिए। कितनी? वेल उतनी कि जब तक आप ये ना भूल जाएं कि आप तपस्या कर रहे हैं, जब तक आपका सक्सेस का इंतजार खत्म ना हो जाए आपके दिमाग में, वरना तब तक आपकी सक्सेस नकली या झूठी होगी। अपनी मास्टरपीस बुक आउटलायर्स में ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल इसे 10,000 घंटों का जादू कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस काम में भी आप अच्छे हैं, आपका रिकॉग्नाइज्ड टैलेंट है, उसमें अगर आप 10,000 घंटे लगा दें तपस्या में, तो आप वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये तो हार्डकोर मेहनत है। ये सक्सेस वो तो नहीं जो हमने सबने आपने सेलिब्रिटीज में देखी हैं। दरअसल सेलिब्रिटीज दो तरह के होते हैं। कुछ परसेंटेज तो वो होते हैं जो एक्सीडेंटली सेलिब्रिटी बन जाते हैं। वैसा बनने के लिए आपको एक्सीडेंट का इंतजार करना पड़ेगा। पर मेजॉरिटी सेलिब्रिटीज या सक्सेसफुल लोग मैंने वो देखे हैं जिन्होंने तपस्या की अपनी फील्ड में, अपने टैलेंट पर। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो तपस्या कर रहे थे तब वो दुनिया के रडार पर नहीं थे, पर्दे पर नहीं थे, और जब पर्दे पर पहुंचे तो तपस्या छिप गई थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको अपने टैलेंट पर, अपनी एडवांटेज या अपनी स्पेशलिटी पर तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप उसमें रेडिएंट अथॉरिटी ना हो जाएं। एक कहावत भी है कि डोंट प्रैक्टिस टिल यू गेट इट राइट, प्रैक्टिस टिल यू कांट गेट इट रॉन्ग। आइए अब बात करें सक्सेस मेथड के तीसरे स्टेप की। पहला स्टेप था पहचानना कि आप में स्पेशल क्या है, वो कौन सी चीज है, बात है जिसके बूते पर आप कामयाब होना चाहते हैं। दूसरा स्टेप था तपस्या। तपस्या के बिना टैलेंट या एबिलिटी वेस्ट हो जाती है। इस सब के बाद बस एक स्टेप रह जाता है, छोटा सा बट क्रिटिकल, और वो है ब्रेक। ब्रेक थ्रू वाला ब्रेक, मौके वाला ब्रेक। अगर आपने किसी भी फील्ड में जम कर तपस्या की है, ब्रेक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहां तक पहुंचकर आपको ब्रेक ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और जैसे ही आपको ब्रेक मिलेगी, दुनिया की नजर आप पर पड़ेगी, जादू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मैग्निफिकेशन इफेक्ट होगा, आप लार्जर देन लाइफ हो जाएंगे। यू वुड हैव अराइव्ड, you would have become a world class success in your domain, a celebrity. All the best for this heavenly journey, for a life well lived. Thank you for your time. God bless you.